वैसे तो भिंडी की सब्जी आपने बहुत तरह से बना के खाई होगी। एक बार आप मेरी तरह से मारवाड़ी स्टाइल में बेसन की भिंडी बना करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी लेते समय आप इस चीज का ध्यान रखें, भिंडी कच्ची होनी चाहिए। तो आप किस तरह से चेक करेंगे, कोई भी भिंडी लेकर के आप इस तरह से नौका तोड़ के देख लें। ये आराम से नौका टूट रहा है, इसका मतलब भिंडी कच्ची है। इस भिंडी को मैंने साफ धो लिया है और धोने के बाद में साफ कपड़े से पोंछ भी लिया है। अभी इसे हम काट लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से काट के तैयार करें। इस तरह से पीछे वाला पार्ट काट लें और आगे वाले पार्ट को भी काट लें। फिर आप बीच में इस तरह से चीरा लगा लें। आप खोल करके चेक कर लें, इसके अंदर कीड़ा वगैरह तो नहीं है। कभी कभी भिंडी में से कीड़े निकल जाते हैं और कभी कभी भिंडी काली निकल जाती है। उस भिंडी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह से चेक करने के बाद में इसे हम छोटा छोटा काट लेंगे। आधा आधा इंच का लगभग हमें काट लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं काटा है। इस तरह से हमने पूरी भिंडी को काट करके तैयार कर लिया है। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है। इसमें एक मिर्ची को काट के डाल देते हैं। एक मिर्ची को हमें रफली काट के ही डालना है। इसी के साथ मैंने आधा इंच जितना अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी हम रफली काट के इसमें डाल देंगे। और 5 कलियां मैंने लहसुन की ली है, ये भी इसमें डाल देंगे। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं और ढक्कन लगा करके इसे पीस लेते हैं। तो देखिए ये अच्छे से पीस करके तैयार हो गया है। इसी तरह से दरदरे पीस के तैयार होंगे। अभी मैंने एक आलू लिया है, ये उबला हुआ आलू है। इसको भी रफली काट करके इसमें डाल देंगे। इसी के साथ इसमें 2 टेबल स्पून जितना दही डाल देते हैं और ढक्कन लगा करके इन्हें भी पीस लेते हैं। तो देखिए सभी अच्छे से पीस करके तैयार हो गए हैं और इसका बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है। काफी क्रीमी पेस्ट बना है। इसी तरह से पेस्ट बना करके तैयार करना है। अभी साइड में हमने एक बाउल लिया है, उसमें 1 कप जितना आटा डाल देते हैं और इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी जो आलू और मसाले का हमने पेस्ट बना करके रखा है, वो पूरा पेस्ट इसमें डाल देते हैं और पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और आटा गूंद करके तैयार कर लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं लगेगा। इसमें जो हमने मसाला बना करके डाला है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं ये आटा हमारा अच्छा गूंद करके तैयार हो गया है। ये हमने सेमी सॉफ्ट आटा गूंद करके तैयार किया है। बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा गीला भी नहीं रखना है। अभी इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, उतनी देर में हमने एक पैन लिया है और पैन के अंदर 1/4 कप जितना बेसन ले लेते हैं। बेसन को हम भून करके तैयार करेंगे। गैस को चालू कर देते हैं और बेसन को इस तरह से चलाते रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखें, बेसन कच्चा नहीं रखना है। बेसन को थोड़ा भून करके लेना है। बहुत सारी सब्जियों में बेसन को भून करके डाला जाता है, तो आप अपने घर में इस तरह से भून करके एक डब्बे में डाल करके रख सकते हैं। तो कभी भी यूज करना हो फटाफट यूज कर सकते हैं। बार बार आपको भूनना नहीं पड़ेगा। बेसन जब भूनता है तो उसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लग जाती है और इसी के साथ वो खुला खुला हो जाता है। अभी इसे भूनते हुए लगभग 1.5 मिनट हुआ है। 1.5 मिनट में हमारा बेसन अच्छे से भून करके तैयार हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और बेसन को एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा करने के बाद में कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। ये मसाला हमें बेसन के हिसाब से ही ऐड करना है। तो लगभग 1/4 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची डाल देते हैं और 2 पिंच जितना हल्दी डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना ही धनिया का पाउडर डाल देते हैं और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मसाले हमने बेसन के हिसाब से ही डाले हैं। सबको अच्छे से मिक्स करके अभी थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। शुरुआत में आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, जिससे इसके अंदर कोई तरह की गांठें वगैरह नहीं पड़े। अभी इसमें थोड़ा पानी और डाल देते हैं। इस तरह से हमें पेस्ट बना करके तैयार करना है। इतना पेस्ट बनाने में लगभग मेरे को आधा कप से भी कम पानी लगा है। अभी इस घोल को हम साइड में रख देते हैं और एक पैन के अंदर लगभग 2 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं। तो आप अपने हिसाब से तेल कम या ज्यादा ले सकते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। 1/4 छोटा चम्मच जितना इसमें हम हींग डाल देते हैं। यदि आपकी हींग स्ट्रांग हो तो थोड़ा कम डालें। इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं। आंच को थोड़ा धीरे कर लेते हैं। जीरा हमारा अच्छे से पक गया है। जीरा अच्छे से पक जाता है, उसके बाद में जो भिंडी को हमने काट के रखा है उसको डाल देते हैं और भिंडी को पका लेते हैं। वैसे तो हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो प्याज को पहले पकाते हैं, पर इस सब्जी के लिए सबसे पहले हम भिंडी को पका लेते हैं। ज्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाना है, जिससे भिंडी का जो लेज होता है वो खत्म हो जाएगा और भिंडी हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाती है। इस समय हमें भिंडी को पूरा नहीं पकाना है, लगभग 50% ही पकाना है। इस समय भिंडी को आप ज्यादा पका लेंगे तो भिंडी बाद में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, वो फिर खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो आप देख पा रहे हैं भिंडी को हल्का सा पकाते इसका कलर थोड़ा खिल जाता है। भिंडी को लगभग मैंने 3 मिनट तक पका लिया है। तो भिंडी देखिए हल्की सॉफ्ट हो गई है। दबा के देखेंगे तो हल्की सॉफ्ट लग रही है, ये अच्छे से दब रही है। इस तरह से हल्की सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। अभी हमने एक बड़ी साइज का प्याज लिया है, जिसको मैंने महीन महीन काट लिया है।
ये इसमें डाल देते हैं। यदि आप मध्यम आकार का प्याज लेते हैं तो 2 प्याज ले सकते हैं। अभी प्याज के साथ भी भिंडी थोड़ी पक जाएगी और प्याज भी अच्छे से पक जाएंगे। भिंडी के साथ में जब भी हम प्याज डालते हैं उसको कैरेमलाइज नहीं करते हैं, हल्का सा ट्रांसलूसेंट दिखने लग जाए उतना ही पका के तैयार करते हैं, जिससे प्याज का मिठास है वो बरकरार रहता है। इसी के साथ मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये भी इसके साथ में अच्छे से पक जाएगी। और 1 छोटा चम्मच जितना मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। यदि आपके पास अदरक का पेस्ट नहीं हो, इसकी जगह पे आप अदरक को बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अभी देखिए भिंडी कोई भी चिपक नहीं रही है। भिंडी का लेस खत्म हो जाता है तो भिंडी चिपकती नहीं है, इसीलिए भिंडी का लेस खत्म करना जरूरी है। प्याज डालने के बाद में लगभग मैंने 1 मिनट तक और पका लिया है। अभी इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची डाल देते हैं। तो मिर्ची आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच जितना ही धनिया का पाउडर डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। और इन मसालों को भी इसके साथ में अच्छे से पका लेंगे। सब्जी इस स्टेज पर भी दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, जब बनके तैयार होगी तो बहुत ही अच्छी होगी। अभी आप देख पा रहे हैं सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं और प्याज भी आप देख पा रहे हैं काफी सॉफ्ट हो गए हैं। सभी प्याज भिंडी के ऊपर चिपक गए हैं। अभी इसमें 1 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर डाल देते हैं। इसमें अमचूर की खटाई बहुत अच्छी लगती है। यदि आपके पास अमचूर पाउडर नहीं हो, इसकी जगह पे आप नींबू का रस डाल सकते हैं, पर नींबू का रस आपको बाद में डालना है, इस समय नहीं डालना है। इस समय खटाई डालने से सारी खटाई भिंडी के ऊपर अच्छे से लग जाएगी। इस तरह से जब मसाले अच्छे से पक जाते हैं, उसके बाद में जो हमने बेसन का पेस्ट बना के रखा है वो इसमें डाल देते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ, आपको हमारी सब्जी की रेसिपी कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें। यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना भी बहुत जरूरी है। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस समय आपको भिंडी देख के चिपकी चिपकी लग रही है, पर थोड़ी ही देर में भिंडी अलग अलग हो जाएगी। थोड़ी देर में जो बेसन के अंदर पानी था वो पूरी तरह से सूख जाएगा। बेसन का पानी सूखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये फटाफट बन करके तैयार हो जाएगी। बेसन डालने के बाद में हमने 4 मिनट तक और पका लिया है। तो आप देख पा रहे हैं पूरी भिंडी हमारे खिली खिली बनके तैयार हो गई है, कहीं भी भिंडी चिपकी हुई नहीं है और बेसन इसके ऊपर अच्छे से लग गया है। इसमें हमने बेसन को सेक के डाला था, इसलिए आपको बेसन कच्चा नहीं लगेगा, पर इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। पर आपको इस स्टेज तक पका करके तैयार कर लेना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर आपने अमचूर पाउडर नहीं डाला हो, इस समय आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये हमारे मारवाड़ी स्टाइल में बेसन भिंडी की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। अभी साइड में जो हमने आटा गूंद के रखा था उसको वापस ले लेते हैं। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगा सकते हैं, हल्का सा लगा करके इस तरह से फैला लें और वापस आटे को गूंद लेते हैं। इस सब्जी के साथ में खाने के लिए आज मैं आपको नई तरीके से पराठा बनाना बताऊंगी। आटा देखिए हमारा स्मूथ गूंद करके तैयार हो गया है। अभी इसमें से एक लोई तोड़ लेंगे। जितना बड़ा आपको पराठा बनाना हो उस हिसाब से आप लोई तोड़ लें। अब इस लोई के ऊपर थोड़ा सा हम इस तरह से आटा लगा देते हैं, हल्का सा आटा लगा ले जिससे बेलने में आसानी रहेगी। आटा देखिए बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, आराम से बेल करके तैयार कर सकते हैं। इसे हमें बड़ा बेल करके ही तैयार करना है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसे पूरे चकले की साइज का बेल लिया है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी लगा देते हैं, बहुत थोड़ा सा घी लगाएं और घी को सब जगह इस तरह से फैला दें, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा आटा डाल दें, हल्का सा सूखा आटा डाल देते हैं, बहुत थोड़ा सा इसके ऊपर डालें। फिर आप इस तरह से इसे काट लें। पहले 2 पार्ट में काट लेंगे, फिर इसके 4 कर लेंगे। कुल मिला के मैंने इसे 8 पार्ट में काट करके तैयार कर लिया है। अभी एक एक पार्ट को इसके ऊपर रख देते हैं, एक के ऊपर एक रख देते हैं। इस तरह से आप एक के ऊपर एक रख दें, एग्जैक्ट रखना जरूरी नहीं है, अंदाजे से आप इसके ऊपर रख दें। सबसे ऊपर वाले को उल्टा रखना है। इस तरह से बनके तैयार हो जाता है। अभी थोड़ा सा हम सूखा आटा डाल देंगे और थोड़ा सा आटा इसके ऊपर भी डाल देंगे और इसे बेल करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से पराठे बनाएंगे तो इसके लच्छे खिले खिले बन के तैयार होंगे। लच्छे पराठे मैंने आपको बहुत तरीके से बनाना बताए हैं, ये सबसे आसान तरीका है। इसमें ज्यादा घी भी नहीं लगता है और आराम से बन करके तैयार हो जाता है। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। ये हमारे पराठा बन करके तैयार हो गया है। अभी साइड में हमारे तवा भी गर्म हो गया है। तवा गर्म होने के बाद में पराठे को इसके ऊपर डाल देते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, तवा गर्म हो जाने के बाद में पराठे को उसके ऊपर डालना है। कोई भी पराठे की तरह इसे भी हम गोल्डन कलर आने तक सेक करके तैयार कर लेंगे। घी या तेल आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा इसके ऊपर लगा सकते हैं। यदि आप घी तेल नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे ही सेक करके खा सकते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। जैसे जैसे ये पराठे पकते हैं इसके लच्छे खुलने लग जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सभी लच्छे इसके अलग अलग दिखने लग गए हैं। दोनों साइड से देखिए इसका अच्छा कलर आ गया है। अभी इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं हमारे लच्छा पराठा का एक एक लच्छा खिला खिला बन के तैयार हुआ है।
सभी लच्छे इसके अलग हो रहे हैं। खास तौर से न तो इसमें हमने कोई तरह का फ्लिट्स लगाया है, न ही हमने इसको पतले पतले लच्छों में काटा है, फिर भी इसके हर एक लच्छे अलग अलग हो रहे हैं। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से आलू का लच्छा पराठा बना करके तैयार कर लिया है। इस तरह का लच्छा पराठा बेसन वाली भिंडी के साथ में आपको बहुत ही पसंद आएगा। खास तौर से यदि आप टिफिन में लेकर के जा रहे हैं या कहीं यात्रा में जा रहे हैं, ये सब्जी और पराठा बना करके ले जाएं। पराठा अच्छा भी रहता है, ठंडा होने के बाद भी इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो अगली बार आपको कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा हो तो मारवाड़ी स्टाइल में बनी हुई भिंडी की सब्जी और आलू गार्लिक के पराठे आप अपने घर में जरूर बना करके ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।